ज़ारा अपनी माँ से कहती है कि आपकी हर किस्म की हरकतों से मैं बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि आप जानबूझकर कोई ऐसी गेम रचाएँगी, जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हो जाएगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। आखिर किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हो? देखो, इस तरह की बातों का कोई मकसद नहीं बनता है। तुम्हें ये बातें समझनी होंगी और हर चीज़ को ठीक करना होगा। बहरहाल मिनाहिल जो है वो समझाती है अपनी पुप्पो को कि आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। मेरी तरफ ही देख लीजिए कि हर तरफ रुसवाई ने डेरे डाले हुए हैं। हर वक़्त परेशानी ही परेशानी है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ज़ारा की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी टेंशन हो। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जो उसकी फूफो है, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने वाली है, बड़े तरीके के साथ हर काम करने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है किसी और को, लेकिन हकीकत यही है कि वो अब जाकर ये हनान वाला चक्कर सिस्टम ख़त्म करने वाली, क्योंकि उसको उसकी दुखती रग का पता चल चुका है कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है और किस हद तक क्या हो सकता है, जिस पर वो हनान को इतनी बड़ी डिमांड कर देती है हक महर में, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि आखिर ये आपने क्या कह दिया, आपको तो रत्ती भर भी हम पे यकीन नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप आखिर ऐसा कैसे कर सकती हैं, हमारे साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि आप इन बातों को मत कीजिए। ये फजूलियात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बस जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ मिनाहिल बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है और वह हलकान होकर रह गई है। ये चीज़ की समझ किसी को नहीं आ पा रही, अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। टेंशनें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वलीद की माँ उसका भरपूर साथ देती है और माजिदा को कॉल करती है कि देखो, यहाँ पर चक्कर लगाओ कुछ दिन, यानी कि तुम भी इधर आओ ताकि तुम्हारा भी दिल बहल जाए। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें मिनाहिल को साथ लेके आना है और देख लेना सब ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से माजिदा घबरा जाएगी, क्योंकि वो ये कभी नहीं चाहती है कि ऐसा हो। नहीं आंटी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको हमारे ऊपर यकीन ही नहीं है, तो आखिर कैसे इतना लंबा मरहला हम तय करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कह रही हैं? जिस पर माजिदा कहती है कि मुझे अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह गुन्ने बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूँ बस वही करना है और ये बात अपने ज़हन में बिठा के रख लीजिए, क्योंकि अब वही होगा जो मैं कहूँगी। दूसरी तरफ में नाहिल बहुत परेशान और उदास रहती है, लेकिन वलीद की माँ और वलीद उसका चेहरा नहीं देख पाते, जिसकी वजह से उन्हें दाल में कुछ काला लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वलीद अपनी माँ से कहता है कि आपको किसी भी तरीके से मिनाहिल का हाल वाल पूछना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिनाहिल किसी गहरी टेंशन में है, तो इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैं कॉल करके पूछूंगी, लेकिन ज़ारा कोरा कोरा जवाब दे देती है कि आइंदा जी इधर कॉल करने की ज़हमत मत कीजिएगा, यानी कि मिनाहिल से बात करने की। जिस पर वो उसको कहती है कि मैं अपनी बेटी मिनाहिल के लिए फ़ोन कर रही हूँ और उससे बात करना मेरा पूरा हक है, और तुम जानती हो कि अगर ये बात मैंने माजिदा तक पहुँचा दी तो वो बहुत बुरा महसूस करेगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी मिनाहिल से बात होने दो और मेरे मामले में दीवार मत बनो। माजिदा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वलीद की माँ तुम्हारे साथ इतने गहरी बातें क्यों कर रही है। देखो, उनके सामने ऐसी कोई भी बात का जिक्र ना करना, वरना पछताती रह जाओगी। मिनाहिल की इस गहरी परेशानी में मिनाहिल को ही गुनहगार समझा जा रहा है और उसकी फुप्पो इस कदर चालाक है कि वो कहती है कि देखो, अगर तुमने ये रोने वाली शक्ल किसी के सामने पेश की तो लोग तुम्हें ही बुरा भला कहने वाले हैं और कहेंगे कि न जाने ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसलिए अपने आप को बदलो और अपने दिमाग को ठीक करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा ये खेल तमाशा यहाँ पे नहीं चलने वाला है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत परेशान है अंदर ही अंदर ये औरत, क्योंकि समझ चुकी है कि इसका रोना अगर किसी ने देख लिया तो सौ सौ सवाल होंगे और सौ सौ बातें निकलेगी। इसलिए वो सारी बात मिनाहिल पर ही लेगी और कहेगी कि बस जो कुछ भी हुआ है ना, सब मिनाहिल की वजह से हुआ है, इसमें किसी और का कोई भी कसूर नहीं है। जी, आप देखेंगे दूसरी तरफ जैन जो है वो अब इन लोगों को अच्छे खासे मुंह लगाना छोड़ चुका है,
ये जो समझ रही थी ना कि बड़ी अनकरीब ही इसकी सारी सुनी जाएगी और सब कुछ उसके हवाले हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो चुका है उल्ट। क्योंकि अब मिनाहिल तो छोड़ गया वो, लेकिन अपनी माँ को भी बहुत जल्द छोड़ देने वाला है और सारा कुछ अपना वहीं पे सेटल करने वाला है। लेकिन ये इसकी माँ की बहुत बड़ी कमअक्ली थी। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर किया है, लेकिन अपना बुढ़ापा खराब कर लिया है। इस बात का उसको अंदाजा नहीं है कि उसने क्या किया है। बहरहाल जी, वो जिद लगाकर जैसे ही बैठ जाती है और कहती है कि मैं ज़ारा का रिश्ता लेके वहां नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन मिनाहिल उसको वहां पे समझाएगी कि देखिए पुप्पो, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी तरह उसकी जिंदगी जीवन क्यों करना चाह रही हैं? मैं चाहती हूँ कि आप जाएं और जाकर उससे बात करें। एक दफा देख लेने में क्या हर्ज है। जिस पर आप देखेंगे कि दुखती रख पर हाथ रख देती है उन लोगों के माजिदा और कहती है कि मेरी बेटी को हक महर में इतना कुछ चाहिए। ये सारी चीजें सुनकर हन्नान और उसकी माँ को सांप सूंघ जाता है और वो हैरान हो जाते हैं। बस यही इसका काम था जो माजिदा ने कर दिया है, क्योंकि माजिदा नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो। फिलहाल आप देखेंगे कि माजिदा जो है वो अपनी चालाकी में कामयाब हो गई है, लेकिन हनान और उसकी माँ कहेंगे कि आपको शायद हमारे ऊपर कोई बेतबारी है जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं आंटी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको हमारे ऊपर यकीन ही नहीं है तो आखिर कैसे इतना लंबा मरहला हम तय करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कह रही हैं। जिस पर माजिदा कहती है कि मुझे अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह गुन्ने बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूँ बस वही करना है और ये बात अपने जहन में बिठा के रख लीजिए, क्योंकि अब वही होगा जो मैं कहूँगी। दूसरी तरफ में नाहिल बहुत परेशान और उदास रहती है, लेकिन वलीद की माँ और वलीद उसका चेहरा नहीं देख पाते, जिसकी वजह से उन्हें दाल में कुछ काला लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वलीद अपनी माँ से कहता है कि आपको किसी भी तरीके से मिनाहिल का हाल वाल पूछना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिनाहिल किसी गहरी टेंशन में है, तो इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैं कॉल करके पूछूंगी, लेकिन ज़ारा कोरा कोरा जवाब दे देती है कि आइंदा जी इधर कॉल करने की जहमत मत कीजिएगा, यानी कि मिनाहिल से बात करने की। जिस पर वो उसको कहती है कि मैं अपनी बेटी मिनाहिल के लिए फ़ोन कर रही हूँ और उससे बात करना मेरा पूरा हक है, और तुम जानती हो कि अगर ये बात मैंने माजिदा तक पहुंचा दी तो वो बहुत बुरा महसूस करेगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी मिनाहिल से बात होने दो और मेरे मामले में दीवार मत बनो। माजिदा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वलीद की माँ तुम्हारे साथ इतने गहरी बातें क्यों कर रही है। देखो, उनके सामने ऐसी कोई भी बात का जिक्र ना करना, वरना पछताती रह जाओगी।